पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर चिंतन मनन करेंगे। निकोदेमुस एक फरीसी जो कि यहूदियों की महासभा का सदस्य था, यहूदियों का एक जाना माना नेता था, वह रात को यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है। रात को आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उसे डर था कि दूसरे इस बात को जान ना जाएं। फरीसी ईसा मसीह को एक झूठा मानते थे, उन्हें ईसा मसीह से जलन थी, ईर्ष्या थी। और यूहन्ना के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 42वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि कुछ यहूदी ऐसे भी थे जो ईसा मसीह पर विश्वास तो करते थे, लेकिन दूसरों के सामने इस बात को स्वीकार करने से वे डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो सिनगोग से बाहर न फेंक दिए जाएं। तो हो सकता है इसलिए निकोदेमुस रात को ईसा मसीह से मिलने के लिए आया। लेकिन ये यूहन्ना के सुसमाचार में वर्णित हुआ है, और यूहन्ना के सुसमाचार में हम अंधेरे और प्रकाश के बीच में, मृत्यु और जीवन के बीच में, अविश्वास और विश्वास के बीच में, अज्ञान और ज्ञान के बीच में तुलना देखते हैं, फर्क देखते हैं। तो इसलिए अंधेरे को यहाँ पर हम प्रतीकात्मक रूप से समझने की कोशिश करें तो अंधेरा अज्ञान का अंधेरा माना जा सकता है, पाप का अंधेरा, अविश्वास का अंधेरा। और इस अंधेरे से यथार्थ प्रकाश यीशु मसीह की ओर जाने से ही हमें जीवन प्राप्त होता है। अज्ञान का अंधेरा क्या है? ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। इस बात को नहीं जान पाना ही सबसे बड़ा अज्ञान का अंधेरा है। और जो इस बात को नहीं जान पाता उसे जीवन प्राप्त नहीं होता। यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय के 3 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है, इस बात को जानना ही अनंत जीवन है, ऐसा स्वयं ईसा मसीह ने कहा था। तो क्या है यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान? सबसे बड़ा ज्ञान सच्चे ईश्वर को समझना और ईसा मसीह उस ईश्वर के द्वारा भेजे गए ईश्वर हैं, इस बात को जानना ही अनंत जीवन प्रदान करता है। निकोदेमुस हर एक ऐसे इंसान का ही प्रतीक है जो अज्ञान के अंधेरे में है, पाप के अंधेरे में है, अविश्वास के अंधेरे में है। उन सबको ईसा मसीह किस प्रकार प्रकाश की ओर आने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश हैं। और ऐसा ही होता है। 3 अध्याय में निकोदेमुस रात के अंधेरे में उनसे मिलने आता है, चुपके से मिलने आता है। लेकिन 19वें अध्याय में निकोदेमुस ही अरमथिया वाले जोसेफ के साथ ईसा मसीह के मृत शरीर का संस्कार करता है। सुगंधी द्रव्यों को, महंगे द्रव्यों को लेकर आकर ईसा मसीह के शरीर को सजाता है और आदरपूर्वक मृत संस्कार करता है। बेपरवाह होकर, बिना किसी डर के सब लोगों के सामने ईसा मसीह पर अपना विश्वास जताता है। तो हमें निकोदेमुस से एक पहला सबक ये सीखना है कि हमें अपनी खोज में सच्चा होना चाहिए। जो सच्चे मन से ईश्वर को खोजता है उसे ईश्वर जरूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि 3 अध्याय के 2 ही वाक्य में निकोदेमुस के मुंह से ये निकलता है, वे कहते हैं कि रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं, क्योंकि आप जो चमत्कार दिखा रहे हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। तो इसका अर्थ है ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और तुम ईश्वर की तरफ से आए हुए गुरु हो। फरीसी लोग, यहूदी ईसा मसीह के विरोधी थे, और ऐसे ही महासभा का सदस्य होते हुए भी निकोदेमुस ये स्वीकार करता है कि आप जरूर ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हो। तो हमें निकोदेमुस की तरह सच्चे मन से सत्य को खोजना है, ईश्वर को खोजना है,
और जब ये सत्य हमारे सामने आए तो निकोदेमुस की तरह उसे स्वीकार करना है विनम्रता के साथ। फिर ईसा मसीह उससे कहते हैं कि जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। ग्रीक भाषा में अनोथेन वाक्य का वहाँ पर उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ दो है। पहला अर्थ है कि जब तक तुम ऊपर से पैदा नहीं होते, और दूसरा अर्थ है जब तुम दोबारा पैदा नहीं होते। तो ऊपर से या दोबारा, दोनों अर्थ हैं अनोथेन ग्रीक वाक्य का अर्थ, दोनों ही सही हैं। यदि स्वर्ग राज्य को देखना है और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो इंसान की अकेली खोज से, हमारी मेहनत से ही यह संभव नहीं है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अपने बलबूते पर, अपनी खोज में, अपनी शक्ति से हम स्वर्ग राज्य को नहीं ढूंढ सकते, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें ऊपर से मदद मिलनी चाहिए। जब तक हमें ऊपर से जन्म नहीं मिलता, जब तक हमें दोबारा जन्म नहीं मिलता, ऊपर से जन्म लेना अर्थात दोबारा जन्म लेना। पहला जन्म तो हमें अपनी माता की गर्भ से हुआ है। माता ने जब हमारी माँ ने जब हमें जन्म दिया तब हमारा पहला जन्म हुआ। लेकिन हमारा दूसरा जन्म क्या है? हमारा दूसरा जन्म बपतिस्मा है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरा जन्म हमारे बलबूते पर नहीं होता, हमारी मेहनत से नहीं होता, हमारे द्वारा संभव नहीं है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। पवित्र आत्मा हमें नया इंसान बनाते हैं, एक नया जीवन प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमें पिता ईश्वर के पुत्र बनाते हैं, ईसा मसीह के शरीर के अंग बनाते हैं। तो बिना पवित्र आत्मा के हम ईसा मसीह को ना जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उनमें प्रवेश कर पाएंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के 12वें अध्याय के 3 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कोई यह नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु हैं। ईसा मसीह को प्रभु मानना, समझना, जानना हमारी बुद्धि से संभव नहीं है, हमारी मेहनत से संभव नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमें ये कृपा प्रदान करते हैं इसे समझने में कि ईसा मसीह प्रभु हैं, ईश्वर हैं। तो ये है ऊपर से आने वाला ज्ञान, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान। नया जन्म हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं और इसके ही द्वारा हम स्वर्ग राज्य को देख पाते हैं और उसमें प्रवेश कर पाते हैं। क्या है स्वर्ग राज्य? यूहन्ना के सुसमाचार में यह हम सिर्फ 3 ही अध्याय में देखते हैं, 3 और 5वें वाक्य में। ईश्वर का राज्य स्वयं ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह में ही ईश्वर अपना राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, इसका अर्थ है ईसा मसीह में प्रवेश करना। स्वर्ग राज्य को देखना, इसका अर्थ है ईसा मसीह को देखना, ईसा मसीह में जो ईश्वर है उसे देखना, ईसा मसीह को ईश्वर मानना, समझना और उनका हो जाना। तो आज के सुसमाचार का दूसरा संदेश ये है कि पवित्र आत्मा खुद हमें ईश्वर का बनाना चाहते हैं, ईसा मसीह पर विश्वास करना सिखाते हैं, पिता ईश्वर के पुत्र बनाते हैं। इसलिए ईसा मसीह एक उदाहरण देते हैं कि 8वें वाक्य में, पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं तो यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा भी उस पवन की ही तरह है। वे कहाँ से आते हैं हम नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर समझते हैं। पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति को कभी भी छू सकते हैं। विश्वास का दान भी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? यह है आज का तीसरा सबक। विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया दान है, जिसे हम बपतिस्मा के अवसर पर ही प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सहयोग करना है, ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर के नियमों का पालन करना है। एक उदाहरण यदि हम याद रखें तो माँ बाप बच्चे के लिए चावल दुकान से खरीद कर लेके आ सकते हैं,
माँ चावल को पका सकती है, चावल का एक निवाला बनाकर बच्चे के मुंह में रख सकती है, लेकिन बच्चे के लिए खा नहीं सकती। वो तो बच्चे को स्वयं चबाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी बच्चे में जीवन आएगा, फुर्ती आएगी, वो बड़ा बन पाएगा, चाहे माँ बाप कितना भी प्यार क्यों ना कर लें। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें ईसा मसीह की ओर ले जाना चाहता है, ईसा मसीह की तरह बनाना चाहता है, स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, लेकिन उनके अकेले चाहने से कुछ नहीं हो पाएगा, हमें भी सहयोग करना है। पवित्र आत्मा निवाला बनाकर हमारे मुंह में रख सकते हैं, वह पवित्र आत्मा की कृपा है, लेकिन उस निवाले को चबाना हमारा काम है, वह हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा सहयोग है ईश्वर की कृपा के प्रति। तो हम कैसे सहयोग करते हैं? हम विश्वास करते हुए अपना सहयोग जताते हैं। हम विश्वास करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें। क्या है विश्वास? अपने दिल को प्रभु के हाथों में हवाले कर दो, यही विश्वास है। वो दिल का समर्पण है, आत्मा का समर्पण है, बुद्धि का समर्पण है। ईसा मसीह यही कहते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया की बातें बता रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इतने बड़े गुरु होने के बावजूद तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊं तो तुम कैसे यकीन करोगे? तो विश्वास पवित्र आत्मा हमें दान के रूप में प्रदान करते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन है, अपने दिल और आत्मा और मन को समर्पित करते हुए, बुद्धि को समर्पित करते हुए उस पर विश्वास करो और धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ समझने के बाद ही मैं विश्वास करूंगा। पहले विश्वास करो और इस विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। यही विश्वास तुम्हारे जीवन की ज्योति है और धीरे धीरे प्रभु हमें ये समझा देंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि विश्वास करना हमारी बेवकूफ़ी नहीं थी, वह एक बहुत बड़ी समझदारी थी। ऐसा ही निकोदेमुस को धीरे धीरे समझ आता है और यूहन्ना के सुसमाचार के सबसे आखिरी में निकोदेमुस अब पूरी तरह से विश्वास में आगे बढ़ जाता है। प्रभु से इस पहली मुलाकात में ही पवित्र आत्मा ने निकोदेमुस के मन को और आगे बढ़ाया, उसे विश्वास का दान दिया और निकोदेमुस ने अपने मन को ईश्वर के हाथों में हवाले किया। तब धीरे धीरे उसे ईसा मसीह को समझने की कृपा प्राप्त हुई और जब वह समझा तो उसने ईसा मसीह के लिए अपमान या मृत्यु भी सहने का मन बना लिया। इसलिए वह गोलगोथा में ईसा मसीह के मृत शरीर को दफनाने के लिए जोसेफ के साथ जाता है। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं है। क्रूस पर मरने वाले ईसा मसीह को भी उसने ईश्वर समझकर विश्वास किया। इतना बड़ा विश्वास उसे प्राप्त हुआ और जो विश्वास करता है उसे ईश्वर के पुत्र बनने की कृपा प्राप्त होती है। जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। तो आए हम भी इसी तरह के विश्वास में आगे बढ़ें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।